हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विषाणु से हानि के बारे में कि विषाणु से हमें हानि क्या होता है और विषाणु से हमें कौन कौन सी रोग होता है उसके बारे में भी आज जानेंगे। तो विषाणु से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित है। पहला हानि जो होता है, विषाणुओं से पौधों में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस से तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस से तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग होता है। दूसरा, बनाना वायरस 1 के द्वारा केले में बंकी टॉप ऑफ बनाना नामक पादप रोग होता है, जिससे केले की फसल को भारी नुकसान होता है। भारत में यह रोग इसके पड़ोसी देश श्रीलंका से आया है। कौन सा? बनाना वायरस 1 जो है वो केला में होता है। केला जो होता है उसमें ये वायरस लगता है, जिससे फसल बर्बाद हो जाता है केला का। और यह जो रोग आया था ना, वो भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका से आया था। फिर उसके बाद आलू की फसल में पोटोटा मोज़ेक वायरस, ये भी विषाणु से होता है। ये जो आलू में हो जाता है, आलू में जो वायरस के कारण होता है पोटोटा मोज़ेक वायरस रोग होता है, जिसमें आलू की पत्तियां चितकबरापन प्रदर्शित करती है। मतलब आपने देखा होगा कि आलू जो होता है ना, हम लोग क्या उसको बोला जाता है कि ऐब लग गया है ना, तो आलू की पत्तियों में चितकबरापन प्रदर्शित हो जाता है। ये भी पोटैटो मोज़ेक वायरस के कारण होता है। दूसरा पॉइंट है जो वायरस के कारण होता है, वायरस द्वारा मनुष्य में खासरा, पीत ज्वर, चेचक, हर्पी, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज, गलसुआ, ट्रेकोमा, एड्स, मस्तिष्क शोथ आदि खतरनाक रोग होता है। वायरस के द्वारा इतना सारा रोग मनुष्य में होता है जो याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। कौन कौन होता है मनुष्य में? खासरा होता है विषाणु से, आपका पित्त ज्वर होता है विषाणु से, चेचक होता है विषाणु से, हर्पीज विषाणु से, इन्फ्लुएंजा विषाणु से, पोलियो विषाणु से, रेबीज विषाणु से, गलसुआ भी विषाणु से होता है, ट्रेकोमा भी विषाणु से होता है, एड्स भी विषाणु से होता है, मस्तिष्क शोथ भी विषाणु से। खतरनाक बीमारियां इतना मनुष्य में होता है। अब समझते हैं कि खासरा रोग जो होता है मनुष्य में क्या होता है, कैसे होता है। तो खासरा रोग जो है पैरामिक्सो वायरस से बच्चों में होता है। खासरा रोग किस में होगा? बच्चों में होगा, छोटे छोटे बच्चों में पैरामिक्सो वायरस से होता है, जिससे संपूर्ण शरीर प्रभावित हो जाता है। मतलब इससे पूरा शरीर जो है प्रभावित हो जाता है बच्चा का। फिर उसके बाद पित्त ज्वर जो आर्बो वायरस के द्वारा मच्छर के काटने से होता है। पित्त ज्वर जो होता है वो आर्बो वायरस के द्वारा होता है, जो मच्छर काट देता है उसके द्वारा हो जाता है। आगे है चेचक में तीव्र ज्वर में शरीर में काफ़ी दर्द होता है तथा चेहरे एवं छाती पर धब्बे पड़ जाते हैं। चेचक जो होता है ना, वो छोटे छोटे फफूले हो जाते हैं, उसमें तीव्र ज्वर आपका होगा, बुखार होगा, काफ़ी दर्द होता है और चेहरे एवं छाती पर धब्बे पड़ जाते हैं, नहीं निशान बन जाता है। फिर होता है हर्पीज रोग। हर्पीज वायरस द्वारा बच्चों में होता है। हर्पीज वायरस द्वारा बच्चों में ये भी रोग होता है हर्पीज। इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र का गंभीर रोग है, और इन्फ्लुएंजा जो है वो श्वसन तंत्र का गंभीर रोग है जो ऑर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा होता है। फिर उसके बाद पोलियो। बच्चों में पोलियो का संक्रमण स्पाइनल कॉर्ड तथा अस्थिमज्जा में होता है। फिर उसके बाद रेबीज को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग के लिए उत्तरदायी वायरस का संक्रमण मस्तिष्क होता है। रेबीज रोग जो होता है ना, वो कुत्ता के काटने से, पागल कुत्ता अगर काट दिया तो उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है और डर लगने लगता है और कुत्ता जैसा ही व्यवहार करता है। तो ये भी एक वायरस जिससे मस्तिष्क जो है संक्रमित हो जाता है, जिससे मनुष्य जो है पागल भी हो सकता है। ठीक है। आगे है गलसुआ रोग। गलसुआ एक ऐसा रोग है जो मनुष्य के जीवन में केवल एक बार होता है। मनुष्य के जीवन में केवल एक बार होता है गलसुआ रोग। ठीक है। यह रोग मनुष्य में लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करेगा? ये लार ग्रंथि। ठीक है। किसको प्रभावित करेगा? लार ग्रंथि को प्रभावित करेगा, जिससे ग्रंथियों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। जिससे ग्रंथियों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। फिर उसके बाद ट्रेकोमा रोग है। ट्रेकोमा को एक प्रकार का नेत्र रोग है जो विषाणुओं द्वारा होता है।
ट्रेकोमा याद रखना है कहाँ होता है, जैसे पूछता है क्वेश्चन कि ट्रेकोमा रोग कहाँ होता है, तो आँख में होता है, ठीक है, जो विषाणु के द्वारा होता है। इस रोग में मनुष्य के नेत्र में सूजन और जलन आ जाती है। फिर उसके बाद एड्स भी किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। एड्स नामक रोग का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे आते हैं। यह रोग HIV नामक वायरस से होता है। एड्स जो होता है वो किस वायरस से होता है, HIV से। इस रोग के कारण मनुष्य के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसके वजह से शरीर अनेक गंभीर रोगों की चपेट में आ जाता है। अब एड्स होने का कारण क्या है, तो एड्स होने का निम्नलिखित 5 कारण है। पहला, संक्रमित रक्त दान करने पर, मतलब कि आप जब ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न होता है तो उस समय भी आपको एड्स हो सकता है। दूसरा, असुरक्षित यौन संबंध से, माने जैसे कि असुरक्षित यौन का मतलब हुआ कि जैसे मतलब एक है और एक महिला है जो एक मर्द से हो रहा है, फिर उसके बाद कई और मर्दों से संपर्क में रहता है, जिससे असुरक्षित यौन से हो जाता है, जिससे एड्स होता है। तीसरा जो होता है संक्रमित सुई के प्रयोग से, माने संक्रमित सुई अगर मतलब कि जैसे किसी को मतलब कोई अगर आदमी एड्स से पीड़ित है और वो सुई दे करके और फिर उससे आपको भी सुई दे दिया तो उससे एड्स भी हो सकता है। चौथा कारण है संक्रमित माता के गर्भ में पल रहे बच्चे को, मतलब अगर कोई माता मतलब पहले से ही एड्स से अगर संक्रमित है और उसका बच्चा अगर होने वाला है तो उस बच्चा को भी गर्भ में ही एड्स हो सकता है। पाँचवा जो है संक्रमित व्यक्ति के रेजर या टूथब्रश आदि से भी एड्स होता है, मतलब कोई व्यक्ति अगर एड्स से पहले से ही पीड़ित है और उसका वो रेजर का इस्तेमाल करता है या टूथब्रश का इस्तेमाल करता है और उसका आप भी इस्तेमाल कर लिए, उस रेजर का आप भी इस्तेमाल कर लिया टूथब्रश का, तो आप ही को एड्स हो सकता है। माने कि जिसको एड्स हो रहेगा और वो अगर रेजर से यूज़ करेगा और वही रेजर से आप बना लेंगे दाढ़ी या कुछ भी, तो उससे भी आपको एड्स हो सकता है। अब एड्स से बचने के उपाय, तो एड्स से बचने के पहला उपाय एक ही सहभागी जिससे संक्रमण न हो उससे यौन संबंध रखना चाहिए, मतलब एक ही महिला से संबंध रखना चाहिए जिसे ये सब संक्रमण न हो उससे संबंध रखना चाहिए। दूसरा जो है संभोग के समय कंडोम का प्रयोग करना चाहिए, और संभोग के समय किसका, कंडोम का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है स्टरलाइज सुइयों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब नोट में, एड्स साथ भोजन करने, बातचीत करने और चुंबन तथा साथ रहने से नहीं फैलता। एड्स जो है भोजन करने से, बातचीत करने से और चुम्मा लेने से, ये सबसे एड्स नहीं फैलता है, ध्यान रखिएगा। एड्स निवारक औषधि, कुछ निवारक औषधि भी है, दवाई। एड्स निवारक प्रमुख औषधियाँ हैं जिसमें HIV-3 कॉम्बिनेशन थेरेपी, AZT3, सूरामीन, साइक्लोस्पोटिन, रिवायरिन, अल्फा इंटरफेरॉन, HPA23, 2,3 डाइडिऑक्सीसाइटिडीन आदि, ये सब एड्स के निवारक औषधि है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये जो टॉपिक पढ़ाया वो भी आपको समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलेंगे तो पढ़ाएंगे आपको मोनेरा जगत के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।